यमुनानगर दौरे पर पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और इसके साथ ही आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रचार और कानून व्यवस्था पर प्रतिक्रिया दी। चौटाला ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और कांग्रेस दूसरी तरफ है। पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने यमुनानगर दौरे के दौरान विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भले ही हरियाणा में चुनाव अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही प्रचार अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामान्य राजनीतिक स्थिति की बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि राजनीति में समय समय पर बदलाव आते। 1977 का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना और दूसरी पार्टियां कमजोर पड़ गई। चौटाला ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और कांग्रेस दूसरी तरफ। वे लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी जिलों में जाकर लोगों की राय ले रही हूं, उनका फीडबैक महत्वपूर्ण है। यमुनानगर में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। हाल ही में यमुनानगर में लगातार हो रही फायरिंग की घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं सभी जिलों में जाकर लोगों की राय ले रहा हूं, उनका फीडबैक महत्वपूर्ण है। यमुनानगर में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। हाल ही में यमुनानगर में लगातार हो रही फायरिंग की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अभी समय देना चाहिए। वे अभी नए हैं, प्रशासन की स्थिति को देख रहे हैं और जरूरी कदम उठाएंगे। प्रशासन अपने ढंग से काम करता और धीरे धीरे स्थिति में सुधार आएगा। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, वो अपनी पार्टी है, मैं कैसे करें। मैं तो मेरी बात क्या है कि कई बार राजनीति में ऐसा होता है। 1977 में एक समय आया जब जनता पार्टी एक तरफा थी, बाकी सामने अपोजिशन शून्य पे हुई। आज भारतीय जनता पार्टी एक तरफा मैंडेट लोगों में, दूसरी पार्टी चाहे कांग्रेस ही होती जिसका लोग समझते थे आएगी, मेजोरिटी में आएगी, बहुत अच्छी आबादी, वो भी आज हौसला टूटा हुआ। कभी 77 में भी इतना नहीं टूटा था जो आज के दिन। मैं अभी देख रहा हूँ लोग क्या कहते हैं। हर जिले पे जाके हमारे साथी वर्कर हैं, इनसे सलाह ले रहा हूँ लोगों का क्या फीडबैक है। तो मैं प्रजातंत्र में जहाँ लोग कहेंगे वो करूँगा। तो सब जिलों पे जा रहा हूँ। आज यहाँ आया हूँ, अब मैं मेवात जाऊँगा, कुरुक्षेत्र मीटिंग है। उसके बाद सारे हरियाणा में मैं इस दो महीने में सब जगह मीटिंग करता हूँ जिलों पे। मेरे वर्कर उसे ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मेरी टीमें खड़ी कर रहा हूँ। फैसला जो ये लोग कहेंगे वो करूँगा। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति का जिक्र करते हुए चौटाला ने कहा कि ये क्षेत्र दिल्ली से सटा हुआ है और एनसीआर का हिस्सा है। यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों से लोग आते हैं और इस 145 करोड़ की आबादी वाले देश में अपराध की घटनाएं कभी कभी होती रहती हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रशासनिक स्तर पर स्थिति को नियंत्रण किया जाएगा। देखिए, चीफ मिनिस्टर बने हैं, अभी नए बने हैं, उनका काम है, वो देखेंगे सब जगह से फीडबैक लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो अपने तरीके से चलता है। मैं समझता हूँ ठीक है, ये तो नहीं हरियाणा एनसीआर में, हम दिल्ली के चारों तरफ हैं, तो हर जगह लॉ एंड ऑर्डर की तो यूपी में भी प्रॉब्लम है, ये बिहार में भी है। सब जगह तक इतनी बड़ी जनसंख्या 145 करोड़ की आबादी है, उसमें प्रॉब्लम तो होती है। रणजीत चौटाला का ये दौरा पार्टी संगठन को मजबूत करने और लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।